बात बिहार चुनाव की करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ देर के बाद सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब महागठबंधन की पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर है। इस पोस्टर में महागठबंधन का कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा। इस पर लिखा है बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। इस पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर काफी कुछ कह रही है। इससे कई संकेत निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है, और ये सबसे बड़ा सवाल है, कि पोस्टर के संकेत महागठबंधन में मतभेद की ओर इशारा कर रहे हैं। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कल तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, सबसे पहले वो अब आपको सुनवाते हैं। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा रुक करते हैं, अमित पांडे इस वक्त पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि होने वाली है, अमित क्या इस वक्त वहां पर तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि एक पोस्टर सामने आ गया, सिर्फ और सिर्फ कोई तस्वीर नहीं, तेजस्वी यादव की तस्वीर, और साफ लिखा है बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। क्या माने हैं और किस तरह के रिएक्शन है वहां पर? अमित पांडे। देखिए, अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होने वाली है और जो 11 बजे का समय है वह थोड़ी संभावना कि थोड़ा बहुत और समय इसमें टल सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ जाए। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये पीछे ये तस्वीरें हैं और जैसा कि सुबह से हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेक न्यूज़ 18 इंडिया की थी यह खबर, सीधे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की यहाँ पर तस्वीर है। महागठबंधन जिंदाबाद और सातों पार्टियों के चुनाव चिन्ह हैं। अब से थोड़ी देर में अशोक गहलोत, कृष्णा अल्लावरू, इसके अलावा मुकेश सहनी और संभवतः तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, जितने भी घटक दल हैं वो आएंगे यहाँ पर, ये मंच साझा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ऐलान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो है, तेजस्वी की फोटो। और अब इससे तुलना कीजिए कि एनडीए के पोस्टर की, तो एनडीए के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर बीच में होती है, एक और बीजेपी के जितने नेता हैं, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, इनकी फोटो होती है, तो दूसरी ओर एनडीए पार्टनर्स की फोटो होती है और जिसमें जो उनके 5 घटक दल है उनकी फोटो है। तो ये रणनीतिक दोनों में जो अंतर है वह नज़र यहाँ पर आ रहा है। हमने यहाँ पर जो बात है इंडिया गठबंधन, इन महागठबंधन के नेताओं से बात की अब से थोड़ी देर पहले, तो उनका ये कहना था यह हमारी रणनीति का हिस्सा है, पार्टी का निशान ऊपर है, चेहरा सिर्फ एक है। तो बेशक सिर्फ चेहरा तेजस्वी पर है, सवाल विपक्ष यहाँ पर उठा रहा है, लेकिन एनडीए के महागठबंधन के रणनीतिकारों के मुताबिक यह एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर किया गया है। और खुद दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं, जिन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने इसका खुलासा किया। तो ये एक तस्वीर है, अलग रंग, अलग दल, एक सिंगल फेस पर और राजनीति में तस्वीरें बहुत बड़े संकेत कई बार दे देती है। अमित पांडे, ये भी देखना होगा। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन कांग्रेस इधर सीएम फेस को लेकर अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो तो थोड़ा इंतजार करिए, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। वो तो थोड़ा इंतजार करिए, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है। ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गायब है सबकी फोटो, सिर्फ तेजस्वी की है। सर लोगो तो है, आपने देखा नहीं शायद, उसमें जो है सारी पार्टियां जो है, जो हमारी पार्टी का अपना जो हमारा जो अपना चुनाव चिन्ह है, हमारा अपना जो सिंबल है, वो हम बोर्ड पे देख रहे हैं अच्छी तरह से जो है। और आपका कहना है कि यहाँ जो है बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, तो बीजेपी ने भी निशाना साधा है, वो भी ट्वीट करके कह रहा है कि महागठबंधन का ये कमी उजागर हो गई कि सिर्फ तेजस्वी की फोटो है। नहीं, देखिए, महागठबंधन एनडीए के लोग घबराहट में है ना भाई, मैं तो बता रहा हूँ आपको, एनडीए के लोग घबराहट में हैं और ये यहाँ की जाती हुई अपनी सरकार को देख करके जो है घबरा गए हैं। पूरी तरह से महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन जो है एक है और हम में कहीं कोई फूट नहीं है। जब ये फोटो डिजाइन हो रही थी, जब ये पोस्टर डिजाइन हो रहा था, आप लोग से कंसल्टेशन लिया गया था कि आपके नेताओं की नहीं, सिर्फ आरजेडी के प्रमुख जो नेता है उनकी फोटो होगी? ये सारी चीजें आपको कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। मैं बता दूं आपको कि डिजाइन करने के समय हमारे हर पार्टियों का जो अपना लोगो है, चुनाव चिन्ह है, वो निश्चित रूप से आप जो है बोर्ड पर देख सकते हैं। अब रही बात की फोटो का,
तस्वीरें जो है पूरा बिहार जो है हमारे गठबंधन में जितने नेता हैं, नेता सदन जो है, हम पूर्ण बहुमत के साथ आने के बाद निश्चित तौर पर जो है तेजस्वी को अपना नेता हमने मान लिया है। हमारी पार्टी का तो स्टैंड है, बाकी पार्टियों का भी रहा है। तो राजनीतिक रिएक्शंस भी हम आपको इस पर सुनवाएंगे। सीधा रुक करते हैं, फिलहाल चंद्रमोहन हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर पटना से लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, अब क्या अंदर खाने खबर मिल रही है? क्योंकि देखिए, अब ये जो पोस्टर लगा है महागठबंधन की जो बाकी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि वो पोस्टर देखा नहीं होगा या संज्ञान में नहीं होगा। अब तेजस्वी यादव की इस पर फोटो है, क्या मान गई है कांग्रेस? सीएम फेस का ऐलान हो सकता है आज क्या, चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए अब इंतजार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि तेजस्वी यादव ही उनके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा मौका हो जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर छोटे नेता हो, यह ऐलान नहीं किया है कि तेजस्वी यादव ही उनके मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव अपने मुंह से कई बार कई मंचों पर कई जगहों पर कह चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस के कोई भी नेता अब तक नहीं बोले हैं। हालांकि कल जब अशोक गहलोत पहुंचे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, लालू यादव से मुलाकात हुई, और उसके बाद वो जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। तो आज सबसे पर्दा उठने वाला है, सब चीजों पर से पर्दा उठने वाला है कि क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि क्या जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है उसमें क्या कोई विड्रॉ करेगा अपना आदमी, कोई अपना उम्मीदवार, या फिर ऐसे ही जिसको फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है वो चुनाव मैदान में होंगे। हम अभी मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर में और एक तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर कांग्रेस के नाराज नेता अभी यहां पर अनशन पर, धरना पर बैठे हुए हैं, और इनकी यह मांग है कि जब तक बिहार के जो कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी हैं उनको जब तक हटाया नहीं जाता है, तब तक इनका इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और साथ ही ये भी इनका मांग है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उसकी भी बहाली की जाए। यहाँ पर जो नेता मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग नाराज क्यों हैं, चाहते क्या हैं? देखिए, मैंने एक बार नहीं कई बार दोहराया है कि जो बिहार कांग्रेस में व्यवस्था बनी है, खास करके हमारे जो प्रभारी और उनके सहयोगी लोग आए हैं, वो लोग मनमानी कर रहे हैं। उन लोगों को राजनीतिक सूझबूझ है नहीं, न राजनीति की दूरदर्शिता है। वो लोग एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि इन एजेंटों से बिहार को मुक्त कराया जाए, इन दलालों से बिहार को मुक्त कराया जाए, और यहाँ पे किसी राजनीतिक व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाए। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अध्यक्ष खुद ही, उन्होंने जो उनका वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कह दिया कि हम बड़े कमज़ोर हैं। तो जब वो कमज़ोर हैं तो वो अपने चुनाव पे ध्यान दें, वो जीत के आएँ, हमारी शुभकामना उनके साथ है। हमारी सीएलपी लीडर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है कि वो भी चुनाव जीत कर आएँ। यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई जो पूरे चुनाव का संचालन करे। तो हाथ में काला बिल्ला लगाकर ये लोग बैठे हुए हैं, आखिर ये कब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा? कुछ ही दिन की बात है, चुनाव भर तो चलेगा ही, और चुनाव के पहले की ही ज़रूरत है। वापस नहीं जाते हैं, और यहाँ कार्यकारी काम तो सुचारू रूप से चले। किसी भी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है। तो हमारा सब बाहर है चलाने वाले, तो हम चाहते हैं कि एक तत्काल कम से कम चलाने वाले व्यक्ति को बैठा दीजिए जो हम लोगों को संचालन कर सके। मनमानी का आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? मनमानी का आरोप लगा रहे हैं कि जो कल तक आपके दल के सदस्य भी नहीं थे, उसको एट ए टाइम टिकट के समय आप दूसरे दल से ले आते हैं और उसको आप टिकट दे रहे हैं। जो कार्यकर्ता आपके यहाँ, हमारे कुम्हरार का ही आप ले लीजिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ कार्यकर्ता कुम्हरार के थे, उनसे अच्छे थे, जिनको अभी टिकट मिला है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करके आप पैसे के बल पर उन्होंने अब दूसरे को टिकट दे दिया। ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का को सम्मान करते हुए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम लोग की भावना, हम लोग के आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के पास ये भावना पहुँचे कि यहाँ क्या क्या बिहार में खेल हो रहा है, ठीक है, उनकी भावनाओं को तक वहाँ तक पहुँच जाए, और उस पर जो अपने भावनाओं को ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसी के लेकर ये लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, ये पूर्व विधायक बंटी चौधरी भी हैं। क्या बंटी जी, धरना पर बैठना पड़ा अपनी ही पार्टी के खिलाफ? अब हक अधिकार के लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। जब कार्यकर्ताओं का हक अधिकार का हनन होगा तो आवाज़ उठाने के लिए उपवास करना होगा, धरना देना होगा, हड़ताल करना होगा। तो ये सब तो प्रक्रिया है लोकतंत्र में। बात सुनी जाएगी, लगता है ऐसा? अब हम लोगों का काम है कार्यकर्ताओं का आवाज़ उठाना, सुनना न सुनना, ये तो अगर सुनी जाती तो ऐसा होता ही नहीं।
पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये आवाज़ सुनी जाएगी। तो इनके बातों को सुनी जाएगी, ऐसा इनको आशा और विश्वास है। और उसी आशा विश्वास के साथ हाथ में कल्ला बिल्ला लगाकर यहाँ पर ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साफ तौर पर इनका यह मांग है कि जब तक इनके बातों को नहीं सुना जाता है तब तक इसी तरीके से इनका धरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल चंद्रमोहन, सबकी नजरें लेकिन आज इसी पर है, चूंकि 11 बजे का वो वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास।